अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, बैलेंस रिएक्शन में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है उस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मैं समरी में चीज़ों को बता रहा हूँ, बिल्कुल समराइज करते हुए। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया है उसका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, तब रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन जो मोल लिया गया उसका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तब सारे रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई ना कोई बच जाएगा। जो बच जाएगा उसको एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, और जो पूरा रिएक्ट कर जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या था, चाहे रिएक्टेंट का मोल कम लें ज़्यादा लें, रिएक्टेंट का मोल का रेशियो कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो या ना हो, रिएक्टेंट का जितना भी मोल रिएक्ट किया और प्रोडक्ट का जितना भी मोल बना उसका रेशियो ऑलवेज उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर होता है। ये 3 पॉइंट हम लोग जाने थे, ये 3 पॉइंट हम लोग को बिल्कुल कंठस्थ रखना है। उसके बाद हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पहचानते कैसे हैं उसका स्टेप्स हम लोग जाने थे। इतना अभी तक हम लोग बैलेंस रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। लेकिन जरा न्यूमेरिकल पर जाने से पहले जरा ध्यान दीजिए, कुछ रिएक्शन तो हमें पता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर कर क्या दे रहा है, तो अमोनिया दे रहा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट कर कर अमोनिया दे रहा है। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे रहेंगे जिसमें केमिकल रिएक्शन बता देगा, लेकिन कई रिएक्शंस ऐसे भी मिलेंगे क्वेश्चन में जहां पर रिएक्टेंट तो बताएगा, प्रोडक्ट नहीं बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि सिल्वर कार्बोनेट को हीट किए, तो सिल्वर कार्बोनेट को हीट किए प्रोडक्ट में क्या बनेगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर रिएक्टेंट तो दिया हुआ है, प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है, तो हमें वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो सर वैसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग को याद होने चाहिए। तो मोल कॉन्सेप्ट में बैलेंस रिएक्शन का क्वेश्चन करते समय कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग को पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में रिएक्शन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तब वैसे केसेस में वो यूजफुल होगा। तो हम लोग अभी जो सीखने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। भाई केमिस्ट्री में तो हजारों रिएक्शंस हैं, लेकिन बैलेंस रिएक्शन का क्वेश्चन करने के लिए उन 1000 रिएक्शन को हम लोग अभी के लेवल पर याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस याद करना बिल्कुल नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो उन्हीं इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पर हम लोग आ रहे हैं। हम लोग का सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है, ध्यान दीजिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट को हीट करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो पहला रिएक्शन है। पढ़िए स्टेटमेंट, ऑल कार्बोनेट्स, सारे के सारे कार्बोनेट एक्सेप्ट कौन सा, तो सोडियम पोटेशियम रबीडियम सीजियम, मतलब एक्सेप्ट सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रबीडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। मैं फिर से सेंटेंस को पढ़ता हूं, ऑल कार्बोनेट्स एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम रबीडियम सीजियम डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिवन CO2। तो जितने भी कार्बोनेट्स हैं अगर उनको हीट किया जाए तो हीट करने पर वो डिकम्पोज कर जाते हैं और क्या देते हैं, CO2 देते हैं। एक्सेप्शन कौन कौन सा है, तो सोडियम पोटेशियम रबीडियम सीजियम। देखिए इसको ऐसे याद कीजिए, अल्कली मेटल्स का मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। हम लोग को अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं वो बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम और सीजियम। तो ये ध्यान में रखिए, अल्कली मेटल्स में ये 4 कार्बोनेट, ऐसे याद रखिए, अल्कली मेटल्स की ये 4 कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज नहीं करते हैं। हाँ, लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। तो उसके रिएक्शन पर हम लोग आते हैं। लिथियम कार्बोनेट सॉलिड, इसे हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है लिथियम ऑक्साइड सॉलिड,
और क्या बनता है, CO2 गैस। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग को याद होना चाहिए। इन 4 कार्बोनेट को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बोनेट होते हैं हीट करने पर डिकम्पोज करते हैं और क्या देते हैं, CO2 देते हैं। तो पहला एग्जांपल, लिथियम कार्बोनेट हीट करेंगे क्या मिलेगा, लिथियम ऑक्साइड और CO2 मिलेगा। चलिए उसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल पर आते हैं। इन जनरल यहां पर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, मेटल कार्बोनेट सॉलिड, इसको हीट करेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड बना है प्लस CO2 गैस बना है। M एक मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। M कौन कौन सा मेटल हो सकता है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ध्यान दीजिए, ये जो 5 मेटल यहां पर दिए गए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये अल्केलाइन अर्थ मेटल्स है। तो उनका भी मैं एग्जांपल यहां लिख दे रहा हूं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो ध्यान दीजिए एग्जांपल, लिथियम कार्बोनेट हीट किए, लिथियम ऑक्साइड और क्या बना, CO2 बना। वैसे यहां पर आइए एक एक कर बेरिलियम कार्बोनेट क्या बनेगा, बेरिलियम ऑक्साइड, CO2 गैस। मैग्नीशियम से लीजिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट क्या बनेगा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड प्लस CO2। बस ये ध्यान में रखिए, ये 4 कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज नहीं करते हैं। चलिए उसके बाद और भी हम लोग आगे चलें। एक और एग्जांपल कार्बोनेट में लिया जाए, सिल्वर कार्बोनेट सॉलिड, इसे हम लोग हीट किए तो सिल्वर सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, रिएक्शन बैलेंस है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां से एक नया कंक्लूजन, ये नहीं सोचना है कि मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमेशा ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। यहां मेटल कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट हीट किया गया, क्या बना, लिथियम का ऑक्साइड बना। यहां मेटल कार्बोनेट हीट किए, क्या बना, मेटल का ऑक्साइड बना। लेकिन यहां पर सिल्वर कार्बोनेट हीट किए, सिल्वर ऑक्साइड नहीं बना है। सिल्वर कार्बोनेट हीट किए, सिल्वर सॉलिड, CO2 गैस और O2 गैस। तो ये कॉमन पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, इन 4 कार्बोनेट के अलावा जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो हीट करने पर डिकम्पोज करते हैं और क्या देते हैं, तो CO2 गैस देते हैं। उसके अलावा बाकी जो भी मिले, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से ऑक्साइड हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इस रिएक्शन को उतारिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए। अब हम लोग बाइकार्बोनेट पर आ रहे हैं। ऑल बाइकार्बोनेट्स, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑल बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो सारे के सारे बाइकार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज करते हैं टू गिव कार्बोनेट्स एंड CO2। तो ऑल बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पर। All bicarbonates decompose on heating to give carbonates and CO2। पहला एग्जांपल देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 गैस प्लस H2 गैस। यहां पर एक पॉइंट ध्यान में दीजिएगा, यहां पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि H2O का जो फिजिकल स्टेट रहेगा वो गैस में है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। H2O का फिजिकल स्टेट यहाँ लिक्विड नहीं। ड्यूरिंग हीटिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का है। H2O का फिजिकल स्टेट क्या शो करना है, गैस शो करना है। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियरली ध्यान में रखिएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट बना है, CO2 गैस बना और H2O गैस बना है। हम लोग इन जनरल रिएक्शन पर आ रहा है। इन जनरल रिएक्शन समझिएगा, जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जनरल रिएक्शन इज,
सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आयंस में तोड़ दीजिए, तो आयंस में तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 2 सोडियम आयन 2 बाइकार्बोनेट आयन, आयंस में इसको तोड़िए। वैसे ही सोडियम कार्बोनेट, इसको आयंस में तोड़िए, 2 सोडियम आयन प्लस कार्बोनेट आयन, इस तरीके से आयंस में टूट गया। प्लस हम लोग का CO2 गैस, प्लस क्या है हम लोग का H2O गैस। तो ध्यान दीजिए, जनरल रिएक्शन को पहले समझिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को आयंस में तोड़ दिए, 2 सोडियम आयन 2 बाइकार्बोनेट आयन। सोडियम कार्बोनेट को आयंस में तोड़ दिए, 2 सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन। बाकी क्या था, CO2 गैस और H2O गैस। ये 2 सोडियम आयन और 2 सोडियम आयन क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। ये कैंसल आउट मतलब बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या बनेगा, तो कार्बोनेट बनेगा, CO2 गैस बनेगा और H2O गैस बनेगा। ये इन जनरल रिएक्शन है। तो जनरल रिएक्शन हम लोग को याद करना है, जनरल रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 बाइकार्बोनेट आयन, ये हीट करेंगे हम लोग, तो क्या बनेगा, कार्बोनेट आयन प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। चलिए अब इस जनरल रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करें। बोला जाए हम लोग का मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जो कार्बोनेट है वो मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट है वो मैग्नीशियम का है। तो ध्यान दीजिए जनरल रिएक्शन पर, बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या बनेगा, कार्बोनेट। मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट भी किसका होगा, मैग्नीशियम का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां बाइकार्बोनेट सोडियम का, तो कार्बोनेट भी सोडियम का। वैसे यहां पर बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम का, तो कार्बोनेट भी किसका, मैग्नीशियम का। तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट में, मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉलिड, यहां पर भी सॉलिड आप लोग लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सॉलिड, छूट गया है, सॉलिड लिख देना है। चलिए इसे हीट करेंगे, क्या बनेगा, तो बाइकार्बोनेट किसका है, कैल्शियम का, तो कार्बोनेट भी किसका होगा, कैल्शियम का। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस क्या हो गया हम लोग का, H2O गैस। चलिए उतारिए पूरा आप लोग। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर हम लोग आते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट। तो ध्यान दीजिएगा, M यहां जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो M सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान दीजिए यहां पर, यहां M मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन सा मेटल, तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, अल्कली मेटल। लेकिन अल्कली मेटल में लिथियम को छोड़कर, तो इन मेटल नाइट्रेट को सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट को हीट करने पर क्या बनता है, तो मेटल का नाइट्राइट बनता है प्लस ऑक्सीजन गैस। तो एक एक कर कर पढ़िए, सोडियम नाइट्रेट हीट करेंगे, सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। पोटेशियम नाइट्रेट हीट करेंगे, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। वैसे ही रुबिडियम और सीजियम के लिए भी। तो ये जो फॉर्मूला लिखा गया है, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ NaNO2, तो इसे पढ़ेंगे सोडियम नाइट्राइट, KNO2 इसे पढ़ेंगे पोटेशियम नाइट्राइट। तो इन जनरल यहाँ पर नाम लिख दिया गया है, ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट है। हाँ, लिथियम नाइट्रेट, नीचे में देखिए, लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो नाइट्राइट नहीं बनता है, लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड बनता है, NO2 गैस और O2 गैस बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये जो मेटल नाइट्रेट लिया गया है, ध्यान दीजिए इस बार,
इस मेटल की वैलेंसी 2 है, तो इस बार जो मेटल नाइट्रेट लिया जा रहा है तो मेटल बाईवैलेंट मेटल है। तो हम लोग अभी जो पढ़े थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रवेडियम और सीजियम, इन सब मेटल की वैलेंसी 2 थी। और रिएक्शन में याद दिलवाता हूँ, ये चार इनको हीट करने पर क्या बन रहा था, तो नाइट्राइट बन रहा था, नाइट्राइट बन रहा था। और इसे हीट करने पर क्या बन रहा था, तो नाइट्राइट नहीं बन रहा था, ऑक्साइड बन रहा था। तो मैं यहां पर याद दिलवाता हूं, लिथियम नाइट्रेट इसको हीट किए थे, लिथियम ऑक्साइड बना था। और ये सब नाइट्रेट को हीट करने पर क्या बना था हम लोग का, तो नाइट्राइट बना था। तो ये जितने भी मेटल्स हैं सब अल्कली मेटल्स हैं, इनकी वैलेंसी 1। लेकिन अब जो मेटल हम लोग को दिया गया है मेटल नाइट्रेट, तो ध्यान दीजिए ये मेटल नाइट्रेट यहाँ पर मेटल की वैलेंसी 2 है, बाईवैलेंट मेटल्स है। तो बाईवैलेंट मेटल नाइट्रेट उनको हीट करने पर क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड, NO2 गैस और O2 गैस। तो एग्जाम्पल नीचे में देखिए, M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल बाईवैलेंट मेटल्स। कुछ एग्जाम्पल में जिंक, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, बेरियम, कॉपर, लीड, खास कर ये एग्जाम्पल तो याद होने चाहिए। ये एग्जाम्पल किसके हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, बेरियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ जो मेटल रिप्रेजेंट कर रहा है बाईवैलेंट मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड। कौन कौन सा हम लोग पढ़े हैं, कार्बोनेट को हीट करने का इफेक्ट, बाइकार्बोनेट को हीट करने का इफेक्ट और नाइट्रेट को हीट करने का इफेक्ट। ऐसे रिएक्शन तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग को याद होने चाहिए। चलिए उतारिए आप लोग। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंबशन रिएक्शन पर। यहाँ पर रिएक्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंबशन का रिएक्शन समझिए हम लोग कैसे लिखेंगे। तो मान ले कि किसी कंपाउंड X का कंबशन किया जा रहा है, तो हमेशा ध्यान में रखिए कंबशन का रिएक्शन किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो कोई कंपाउंड है X जिसका हम लोग कंबशन कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो हम लोग प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, कंबशन के रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो हमेशा ध्यान में रखिए कार्बन से प्रोडक्ट में हम लोग CO2 दिखाएंगे और हाइड्रोजन से प्रोडक्ट में क्या दिखाएंगे, H2O दिखाएंगे। तो अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड का कंबशन किया जा रहा है तो कार्बन से प्रोडक्ट में CO2 दिखाना है, हाइड्रोजन से प्रोडक्ट में H2O दिखाना है। दूसरा पॉइंट, कंबशन का रिएक्शन किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिखें, इसको अभी आप लोग उतारिए नहीं, समझिए। फॉर एग्जाम्पल बोला गया C4H10, बूटेन का कंबशन किया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ में। प्रोडक्ट में क्या दिखाएंगे, कार्बन से CO2 और हाइड्रोजन से H2O। बाकी रिएक्शन को बैलेंस कर देना है। कार्बन के 4 एटम बैलेंस कीजिए, ये 4, हाइड्रोजन का 10 एटम यहाँ पर बैलेंस कर दीजिए, 5 × 2 10 एटम। ऑक्सीजन के यहाँ 4 × 2 8 एटम्स और यहाँ पर ऑक्सीजन के 5 एटम्स, 8 + 5 13। तो ये कितना कर देंगे हम लोग, 13/2। चलिए कोई दूसरा कंबशन के रिएक्शन पर आते हैं। बोला जाए C6H6 बेंजीन, बेंजीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या कंबशन करेंगे, प्रोडक्ट वैसे ही दिखाएंगे, चाहे वो बेंजीन हो, बूटेन हो, मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या कोई भी हाइड्रोकार्बन हो। कंबशन का रिएक्शन कैसे दिखाना है, तो कार्बन से CO2 बनाएंगे और हाइड्रोजन से क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। बाकी रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, ये कार्बन 6, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 हो गया, कार्बन 6 कार्बन, हाइड्रोजन 6, ये 12 + 3 15/2। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा हम लोग रिएक्शन लेकर चले, C6H12O6 ग्लूकोज, ग्लूकोज का कंबशन किया जाए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन हम लोग के बॉडी में भी होता है।
हम लोग के ब्लड में जो ग्लूकोज है, हम लोग के ब्लड में जो ग्लूकोज है और हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, तो ब्लड में जो ऑक्सीजन गया वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाता है, CO2 और H2O। तो हमेशा ध्यान दें, वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ, अब इन जनरल याद रखिए, कोई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन का रिएक्शन कैसे लिखेंगे, कार्बन से CO2 बनाएंगे, हाइड्रोजन से H2 बनाएंगे, ऑक्सीजन को एज इट इज छोड़ देंगे। अब इसको बैलेंस कीजिए, ये 6 और हम लोग का 12 और 6 18 18, ये 6, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल ये दिए गए थे, ऐसे तो ढेरों एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई, अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइन, फिर उसके बाद हम लोग का अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो अब इन जनरल याद रखिए कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कर रहे हैं तो कार्बन से प्रोडक्ट में क्या बनाना है, CO2, और हाइड्रोजन से प्रोडक्ट में क्या बनाना है, H2O। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर हुआ तो सल्फर से क्या बनाएंगे, SO2। तो यहां पर इन जनरल लिखिए, कार्बन से प्रोडक्ट में क्या दिखाएंगे, CO2 दिखाएंगे, हाइड्रोजन से प्रोडक्ट में क्या दिखाएंगे, H2O दिखाएंगे, और सल्फर से प्रोडक्ट में क्या दिखाएंगे, SO2 दिखा देंगे। अब हम लोग आते हैं इन जनरल रिएक्शन पर। बोला जा रहा है कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY। अब ये हाइड्रोकार्बन, ये अल्कीन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, या कोई ब्रांच चेन भी हो सकता है, बेंजीन वगैरह भी हो सकता है, कोई रिंग कंपाउंड भी हो सकता है। तो इन जनरल किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बताइए, कार्बन से क्या बनेगा हम लोग का, तो CO2 बनेगा, हाइड्रोजन से क्या बनेगा, H2O बनेगा। चलिए प्रोडक्ट तो लिखने आ गया, बैलेंसिंग भी करने आना चाहिए। बैलेंसिंग को समझिए, यहाँ पर कार्बन का यहाँ कितना एटम है, X एटम है, तो यहाँ पर X से मल्टीप्लाई कर दिए, कार्बन का कितना एटम हो गया हम लोग का, X एटम। बैलेंसिंग को भी समझना इंपॉर्टेंट है, और ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन का कितना एटम है, Y एटम, तो हाइड्रोजन का Y एटम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Y/2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, 2x, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, Y/2। तो ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हो गए, तो राइट साइड में ऑक्सीजन का टोटल एटम है 2x प्लस Y/2। अब कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस Y/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ O2 है 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2x प्लस Y/2। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो ये इन जनरल हाइड्रोकार्बन का कंबशन का रिएक्शन हो गया। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे भी मिलेंगे जिसमें ऑक्सीजन होगा। अभी हम लोग एग्जांपल किए थे C6H12O6, और भी कुछ एग्जांपल C2H5OH, ये अल्कोहल। प्रोडक्ट में क्या दिखाएंगे, तो कार्बन से क्या दिखाएंगे, CO2, हाइड्रोजन से क्या दिखाएंगे, H2O। यहाँ भी प्रोडक्ट में क्या दिखाएंगे, तो कंबशन के रिएक्शन में यहाँ भी प्रोडक्ट में कार्बन से CO2 और हाइड्रोजन से क्या दिखाएंगे, H2O। अब इन जनरल रिएक्शन पर हम लोग आते हैं। इन जनरल रिएक्शन पर आ जाइए, चाहे वो ग्लूकोज हो या अल्कोहल हो, उसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, तो CXHYOZ इन जनरल लिख दिया गया कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ क्या है, ऑक्सीजन भी है। चलिए इसके कंबशन के रिएक्शन को लिखे हम लोग, कार्बन से क्या बना देंगे, CO2, हाइड्रोजन से क्या बना देंगे हम लोग, H2। अब इसको बैलेंस करना समझिए, इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। कार्बन का कितना एटम, देखिए यहाँ पर X एटम, बैलेंस करने के लिए X से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ देखकर बताइए हाइड्रोजन का कितना एटम, Y एटम, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Y से मल्टीप्लाई, सॉरी Y/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो कार्बन का यहाँ X एटम, हाइड्रोजन का यहाँ कितना, Y एटम, यहाँ भी कार्बन का X और हाइड्रोजन का Y एटम। अब ऑक्सीजन एटम पर हम लोग आ जाए, ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन का यहाँ कितना एटम, 2x एटम, और यहाँ पर कितना एटम हम लोग का ऑक्सीजन का, Y/2 एटम।
तो राइट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 2x प्लस y/2। अब दोनों तरफ कैसे बैलेंस करेंगे, तो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस y/4 माइनस z/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, समझिए भाई, ये तो O2 है तो ये तो 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, Z एटम है, तो लिखिए यहाँ ऑक्सीजन का Z एटम और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस y/2 माइनस z माइनस z क्या हो गया, कैंसल आउट। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के कितने एटम है 2x प्लस y/2। तो ये दो रिएक्शन अभी जो मैंने बैलेंस करना आप लोगों को सिखाया है एग्जाम में या न्यूमेरिकल करते समय, ये बैलेंसिंग खुद से आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी ले लिया जाए। बोला जाए सर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, कार्बन सॉलिड, तो सिर्फ कार्बन सॉलिड तो कंबस्शन का रिएक्शन सिंपल जो हम लोग जानते हैं, कार्बन सॉलिड क्या बनेगा, तो CO2 गैस बनेगा। और भी कुछ एग्जाम्पल, सर सिर्फ हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन होकर क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन से H2 बनेगा। बैलेंस कर दीजिए हाफ O2। या बोला जाए सर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना देगा, तो CO2 गैस बना देगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए कार्बन से CO2, हाइड्रोजन से H2O, यहाँ भी कार्बन, कार्बन से क्या CO2, ऑक्सीजन एज इट इज रह गया। चलिए उतारिए आप लोग। ये हम लोग का 3 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिया गया है। देखिएगा पहला रिएक्शन CO2 गैस कार्बन सॉलिड रिएक्ट कर कर क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। वैसे ही दूसरा रिएक्शन MnO2 और HCl के बीच में रिएक्शन होकर MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस H2O। अमोनियम नाइट्राइड हीट करने पर क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस और H2 बनता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी अलग से याद रखना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग को अलग से याद रखना है। अब ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसको रिकॉल किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग बैलेंस रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ाएंगे। तो बैलेंस रिएक्शन में 3 कॉन्सेप्ट हम लोग समझें। रिएक्टेंट का जो मोल लिया गया है उसका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या था हम लोगों का, रिएक्टेंट का मोल चाहे जो भी ले, कम ले या ज़्यादा ले, रिएक्टेंट जितना भी रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट का जितना भी मोल बनता है उनका रेशियो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर होता है। फिर हम लोग लिमिटिंग रीजेंट निकालना सीखे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग सीखे हैं। ये रिएक्शन धीरे धीरे कर कर याद कर जाइए। कौन कौन सा रिएक्शन था, हीटिंग इफेक्ट, कार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट का और नाइट्रेट का, फिर कंबस्शन का रिएक्शन, और ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक सजेशन मैं यहाँ पर दूंगा आप लोगों को, रिएक्शंस बहुत सारे हैं, ढेर सारे रिएक्शंस हैं। इतने ही रिएक्शन केमिस्ट्री में थोड़े ही होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट में 1000 रिएक्शंस याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिल्कुल नेसेसरी है कि हम लोग को याद होना चाहिए। तो आप लोग को एक काम ये करना है कि अपने कॉपी में इसके बाद जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तो एक पेज बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिए। जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हों या कहीं भी पढ़ रहे हों और पढ़ते समय कुछ नया रिएक्शन आ गया क्वेश्चन में, तुरंत उस रिएक्शन को अपने नोट्स में यहाँ पर लिखिएगा। तो यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो मैंने बता ही दिए, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय अगर कुछ नए रिएक्शन 1-2 मिल जाए तो एक पेज यहाँ पर ब्लैंक रखना है कि अगर 1-2 ऐसे नए रिएक्शंस मिलते हैं, उन रिएक्शंस को यहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का होगा बैलेंस रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर रहेंगे।